हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। हे खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। हे खुदावन यीशु, आप ही हैं जो आप हमें यहाँ तक लेके आए, पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे हफ्ते के उन पापों से बचाकर आप अपने भवन तक लेके आते हैं। और हम आपका धन्यवाद करने इस भवन तक आते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हम इस जगह पर उपस्थित हो। क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे कोई यहाँ पर नहीं आ सकता। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे, गीतों में जाएंगे और उसके बाद गवाहियों में और फिर वचन में जाएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना के लिए हम डाली आंटी से निवेदन करते हैं कि वो आए और खुदा के लिए खुदा से प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे और जो कुछ भी मन में अच्छा लेके इस भवन में आए हैं उसको अपने प्रभु के आगे रखेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर, भक्ति, दीनता, भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित हैं। सचमुच में प्रभु तो कितना कितना महान परमेश्वर है जो हम सबों को यहाँ को लेके आया है। प्यारे प्रभु सचमुच में ये प्रभु तेरी ओर से हो सका है। प्यारे प्रभु हम तो इस लायक ना थे प्यारे प्रभु कि यहाँ आ सकते, पर प्यारे प्रभु तेरी ये योजना थी प्यारे प्रभु कि हम यहाँ तेरे पाक हैकल में आकर के तुझे धन्यवाद की भेंट दे सके। जितने जन यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु उन सबों को प्यारे प्रभु हम तेरे चरणों में उपस्थित करते हैं। प्यारे प्रभु उनके मनों को भी तैयार कर प्यारे प्रभु, और हम सबों का विश्वास और बढ़ा प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि आप पवित्र हैं, इसलिए हम सबों को भी पवित्र बनना है। और जब तक कि हम पवित्र नहीं होंगे और हम अपने हृदय को शून्य नहीं करेंगे प्यारे प्रभु, हम कैसे तेरे वचन को अपने हृदय में रख पाएंगे। प्यारे प्रभु होंगे प्यारे प्रभु हम तेरे याजक को तेरे चरणों में रखते हैं, उनको प्यारे प्रभु अपने वेदी के अंगारों से छू ले, और जो भी वचन लेके प्यारे प्रभु यहाँ आए हैं बोलने के लिए प्यारे प्रभु हम सबों के हृदयों में वो काम करे प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु अपने जीवनों में और प्यारे प्रभु उस वचन को सुन करके और शक्ति और धैर्य पा करके और भी आगे तेरे जो तूने हम सबको काम दिया है, ये योजना तूने हम सबों के लिए बनाई है, उसको हम पूरा करने के योग बन सके। हमारा उठना बैठना, हमारा हृदय का सोच प्रभु तेरे को ग्रहण योग हो, और होने दे प्यारे प्रभु की जो कुछ भी हम कार्य करें वो तेरी इच्छा के अनुसार करें। हम कोई अपनी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये सब कुछ तेरे मीठे और मुबारक और जीवित नाम में होकर मांगते सुने ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम आंटी जी को प्रिया दीदी कहते हैं कि वो गाना गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। वाकई में हमारा महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जो हमारे हर एक बातों को जानता है, बूझता है, समझता है और हमें चलाता है। सचमुच हम जितनी भी उसकी तारीफ करें धन्यवाद है। थैंक यू जीसस। और हम अपने परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए इस भवन में आए हैं। यस आमीन। और प्रभु ने हमें लेकर आया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एक गीत गाएंगे, जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। रे बाबा जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। रे बाबा जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। लंगड़ों को चलाया यीशु ने, लंगड़ों को चलाया यीशु ने। जय बोलो
यीशु मसीहा की जय बोलो रे बाबा, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। लाजर को जिलाया यीशु ने, लाजर को जिलाया यीशु ने, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो रे बाबा, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों से छुड़ाया यीशु ने, पापों से छुड़ाया यीशु ने, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो रे बाबा, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो रे बाबा, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। Praise the Lord. Hallelujah. Bags of gold can never buy the happiness you're hunting for. Bags of gold can never buy the happiness you're hunting for. Happiness is not the money you have, not the gold, not the car, not the dress you wear. Happiness is not money you have, not the gold, not the car, not the dress you wear. Happiness is loving Jesus every day. Bags of gold can never buy the happiness you're hunting for. Bags of gold can never buy the happiness you're hunting for. Happiness is not the city you go, not the friends that will come and stick around you. Happiness is not the city you go, not the friends that will come and stick around you. Happiness is loving Jesus every day. Bags of gold can never buy the happiness you're hunting for. Bags of gold can never buy the happiness you're hunting for. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आइए अब हम गवाही की ओर जाएंगे। हम सबके जीवन में पूरे महीने, पूरे हफ्ते जो भी कोई गवाहियाँ, क्योंकि खुदा बहुत सी गवाहियाँ देता है हम सबको, तो वो गवाही हम इस भवन में चढ़ाएंगे खुदा के सामने। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि मैं 3 दिन पहले घर गया था और खुदा मुझे बहुत अच्छे से लेकर घर गया। मेरी मम्मी भी ठीक है और खुदा मुझे बहुत अच्छे से लेकर कल वापस भी आ गया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि मैं सही सलामत गया और सही सलामत आ भी गया और खुदा मुझे भवन तक सही सलामत लेकर भी आया, मेरे पूरी फैमिली को भी लेकर आया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जितना भी हम धन्यवाद दें प्रभु का बहुत कम है और हमारे ज़बानों में वो शब्द भी नहीं आते कि हम किस तरीके उसकी अपनी खुशी को और प्रभु के प्रेम को हम जाहिर करें। सचमुच वहाँ पाक प्रभु हमारा महान है। पिछले जो वीक था भवन में नहीं आए हम, क्योंकि हम बाहर गए हुए थे शादी में। मेरे दीदी के बेटे की शादी थी, वहाँ पर हम थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें हर समय वहाँ पर संभाला। जैसे हमें बहुत अच्छे से ले गए, प्रार्थना किया प्रभु हमारे ब्रदर ने, और हर समय प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रही। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम देहरादून में हैंगे, हमको लग रहा था हम जहाँ पर थे वहीं पर हैं। और प्रभु ने हमें बहुत अनुग्रह और फजल दिया
और परमेश्वर की वचन को बांटने के लिए भी मेरे को, मेरी दीदी को बहुत प्रभु ने सहायता मदद करी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमने बहुत ही, प्रभु ने अनुग्रह से हमने बहुत प्रैक्टिकल वे में एक इस चीज़ को समझाने की प्रयास किया, क्योंकि प्रभु ही है जो हमारे अंदर से होकर बोलता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं हर एक बातों के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने बहुत ही अच्छी तरीके से शादी होने दी, और प्रभु का मैं हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद हमें सही सलामती से परमेश्वर अपनी जगहों पे भी हमें लेकर आया, और मैं फिर से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ भवन में आना हमारी ओर से नहीं होता है, परमेश्वर लेकर आता है। इंसान प्लान्स तो बहुत कुछ करता है, मगर पूरा उसकी ओर से होता है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक बात के लिए और धन्यवाद दूंगी कि आज ही मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी बेटी का रिजल्ट आया है। उसने जेई एम्स में मेन एग्जामिनेशन उसने क्वालिफाई कर लिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु सचमुच हमारे आगे आगे होकर चलता है, और प्रभु ने हमें मौका दिया कि मैं उसके लिए धन्यवाद दे सकूं। सचमुच हम सबको, हमारे जितना ही एक परिवार है, प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा है। इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि अपनी अनुग्रह और फजल में हम सबको छिपाया हुआ है। जितना तारीफ करें उतना कम है, और वचन को बांटने के लिए मौके नहीं छोड़ने किसी को भी, ये प्रभु ने हमें सिखाया है। जब वक्त मिल जाए तो हमें प्रभु की बात को कह देना है, रुकना नहीं है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है मेरे प्रियो कि प्रभु की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला खुदा जो हमेशा हमारे साथ, हमारे साथ साथ बना रहता है, अपना दाहिना बलवंत हाथ हम पर बनाए रखता है। आमीन। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि 1 महीने के बाद प्रभु ने फजल किया है कि हम यहाँ भवन में इकट्ठा होने पा रहे हैं। बीते समय में बहुत सी ट्रिप्स हमारी, कम से कम पिछले महीने हमारी 3 ट्रिप्स थी जहाँ हम गए, और 3 अलग अलग जगहों पर ट्रिप्स थी। पर सबसे बढ़िया जो प्रभु ने हमें फजल किया कि जब मैं अभी बीते समय में अपना इलाहाबाद गया, प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि हम मीटिंग में हमेशा बने रहते हैं। प्रभु एक भूख को देता है ताकि हम चाहे मीटिंग में भले ही हम शारीरिक रूप में ना आ पाएं, परंतु आत्मिक रूप में आ पाते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं, खुदावन ने ऐसा फजल किया है कि जब 5 बजता था तो 1 घंटी बजती थी। अब चाहे हम पहाड़ की वादियों में क्यों ना घूम रहे हो, चाहे हम बहुत सी आनंद को देख क्यों ना रहे हों कि प्रभु ने, वाह प्रभु तूने क्या सृष्टि बनाई है, वाह प्रभु कितना सुंदर है, वाह प्रभु कितना ठंडा है, लेकिन उस सब में एक चीज होती थी, 1 घंटी बजती थी, और वो 5 बजे की घंटी होती थी। और जैसे ही 5 बजता था, प्रभु एकदम से कहता था मीटिंग स्टार्ट है। और मीटिंग को देखने की प्रभु ने एक भूख को, एक चाहत को रखा, मीटिंग देखने पाए। कभी कदार ऐसा हुआ कि नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी उसको मन लगाते थे कि बस सुनना है। और जब सुनने में खुदा हमने मन लगाया तो प्रभु ने मीटिंग को सुनाया भी। मैं खुदा का धन्यवाद दूंगा कि बीते समय में प्रभु हमें नैनीताल, अंबाला और इलाहाबाद 3 जगह बड़े अच्छे से लेकर गए, और वहां से अच्छे से लेकर के भी आए। सबसे बड़ा धन्यवाद है कि आप सब जानते हैं कि बहन को प्रभु ने 2 गुनी सामर्थ के साथ, 2 फल के साथ, 2 संतान के फल के साथ नवाजा है। खुदा का धन्यवाद देंगे कि अभी तक वो दोनों सब प्रभु की दया से ठीक हैं, और आगे भी वो ठीक रहेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि वो दोनों और पूरा परिवार प्रभु के दाहिने हाथ में है। और जिस पर प्रभु का दाहिना हाथ है मेरे प्रियो, खुदावन उसकी रक्षा करता है। आमीन। मैं धन्यवाद दूंगा कि बीते समय में खुदावन ने सेविकाई कराई एक घर के लिए। इलाहाबाद में हम जब थे तो प्रभु ने वहाँ पर प्रचार हुआ। सबसे बढ़िया चीज़ कि बहुतेरों ने जो वचन नहीं जानते थे उन्होंने सुना, और उनको समझ में आया कि खुदा का कलाम क्या कहता है। कितना ज़रूरी है कि आज यदि हम प्रभु के साथ अपने आप को साथ साथ ना होकर के चले, तो मेरे प्रियो ध्यान रखें कि हम कहीं पीछे छूट जाएंगे। और अगर यदि हम पीछे छूटे तो मेरे प्रियो बहुत सी विपत्तियां बाइबल हमें बता रही है कि हमारे लिए रखी है।
तो क्यों ना जब ये मौका मिल रहा है, याजक हमारा प्रतिदिन का परिश्रम कर रहा है, इस परिश्रम को तुच्छ ना जाने। जैसे यीशु मसीह यरूशलेम की दीवारों में जैसे ही वो अंदर आने वाला था, वो उसे देखा और देखकर रोया और कहा, हे यरूशलेम, तूने अपने इस महान समय को ना पहचान पाया। तो क्यों ना हम भी इस महान समय को, जब प्रभु हमें इस अंत की घड़ियों में इतना फजल दे रहे हैं कि हम उसके वचन में शरीक होने पाते हैं, तो इन समय को तुच्छ ना जाने, इन समय को बहुमूल्य समझें और बहुत ही तत्पर हों प्रभु के वचन में आने के लिए। धन्यवाद देंगे खुदावन का कि अभी मुझे दरअसल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल दोनों हैं, और मैं जब अभी स्कूल से आया मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उठ नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे पिछली मीटिंग में भी ये हुआ, ये प्रॉब्लम हुई जिसके वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु, आज मुझे जाना है। और भाई ने मेरे ख्याल से शायद पिछली मीटिंग में ही कहा था, एक बार सिर्फ मन बना लो। जैसे भाई ने कल बताया कि सर दर्द की उनको दिक्कत कल सता रही थी, और आज मुझे वही स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत सता रही थी, और इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि घर वाले कह रहे हैं कि भाई तुम गाड़ी कैसे चला पाओगे। मैंने कहा नहीं, जाना है। एक बार मन बनाया और बाकी काम खुदा ने कर दिया कि हम आराम से मम्मी और वाइफ को लेकर के भी आए, और अब प्रभु के यहाँ इस स्थान पर खड़े हैं और दर्द में काफ़ी रिलीफ भी है। मैं खुदा का धन्यवाद दूंगा कि मेरे प्रभु केवल और केवल ये मन से जीतना है। और प्रभु कहता है जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष से फल खाने का अधिकार दूंगा। जो जय पाए मैं उसका नाम उस पवित्र खंबे पर लिखूंगा, जो फिर वहां से वो कभी बाहर ना निकाला जाएगा, क्योंकि मेरे प्रभु जय पाने वालों की ही जगह आज स्वर्ग में है। आमीन। हम खुदा का धन्यवाद देंगे प्रभु इस गवाहियों के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवनों में, हम सबके जीवनों में रखा है। यदि और किसी की कोई गवाही है तो वो दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं अपना गवाही देना चाहती हूँ कि जैसे मेरे बेटे ने बताया कि हम लोग का ट्रिप बना था नैनीताल का, और जब मैं नैनीताल गई वहाँ मेरे दांत में दर्द उठने लगा और मेरा घूमना सब बेकार होने लगा। फिर मैं सोच रही इस अनजान शहर में मुझे डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, क्या करूँगी, कैसे, बहुत रात भर मैं सोचती रही। सुबह अचानक हम और मेरी बहू हम लोग गए और ऐसे रोड में जा रहे थे, और किसी से भी अनजान लड़कियां बैठी हुई थी, उन लोगों से हम लोगों ने पूछा और उसने बोला कि एक सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ चले जाइए। और मैं सरकारी हॉस्पिटल में जा रही हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज क्या होगा पता नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के तो डॉक्टर भी सही नहीं, लेकिन जब और दुआ भी करती जा रही थी कि प्रभु अच्छे डॉक्टर से मिलाना, कि कम से कम हमारा दांत का दर्द सही। और वो इतने अच्छे डॉक्टर मिले वहाँ हमें कि मैं सोच नहीं पाई कि सरकारी हॉस्पिटल में भी इतने अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। मुझे इंजेक्शन लगाया 2 और तुरंत दवा हुआ, एकदम अच्छे से बातें करे। और जब पता चला उनको लखनऊ से आए हैं तो और बढ़िया, वो एकदम दवा हुआ भी अच्छे से लिखे और इंजेक्शन लगाया और हमारे दांत का दर्द बिल्कुल सही हो गया। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दी। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि अभी सैमुअल भैया ने कहा कि 5 बजते ही घंटी बज जाती है, बिल्कुल सही बात है ये। मैं भी स्कूल से थकी हुई आती हूँ, 3:30 बज जाता है कभी कभी आते हुए, और फिर हस्बैंड एसी चला देते हैं तो और अच्छा हो जाता है ठंडा आंखें बंद होने लगती हैं। लेकिन जब मैं लेटती हूँ तो मैं यही दुआ करके सोचती हूँ कि पापा 5 बजे से पहले आंख खोल दीजिएगा, मीटिंग सुननी है, मीटिंग ना हो। और ऐसा अद्भुत काम होता है कि सीधे 5 बजे आंख खुल जाती है ऑटोमेटिक, चाहे हम जितनी ही लेट से क्यों ना सोएं, लेकिन 5 बजे आंख खुल जाती है और हम मीटिंग देखने बैठ जाते हैं। और सच में पिछले मंगल को हम लोग भी नहीं आ पाए क्योंकि हस्बैंड की तबीयत खराब हो रखी थी और हम नहीं आ पाए। लेकिन हम बार बार इनसे कह रहे थे कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे जाना था। तो उन्होंने बोला कि तुम चली जाती। लेकिन फिर भैया का शाम को फ़ोन आया और हम लोग ने प्रेयर करवाई इनके लिए और तुरंत ही इनको चंगाई भी मिली।
और आज सुबह से कल से प्रार्थना में हम दोनों रख रहे थे कि आज कुछ भी हो, हमें मीटिंग में जाना है, मंगल को भवन जाना है। और जब भैया का शाम को फ़ोन आया तो हमने भैया से भी बोला कि भैया प्लीज़ प्रेयर में रखिएगा कि हम आने वाले हो पाए। और सच में देखिए हम यहाँ पहुँचने वाले हो पाए, इसके लिए हम प्रभु का दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच गवाही हमारे प्रभु तक पहुंचती है और प्रभु हम चाहता है कि हम उसके गवाह पूरे समय बने रहें और तैयार रहें उसके लिए। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे बहन ने बताया कि 5 बजे जो होता है सच में घंटी बजी जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लेटते हैं और ठीक 5 बजे खुदा बाप राइट टाइम एक्यूरेट 5 o'clock पे आँख खोल के और हम वाकई में सुन पाते। मगर मेरी दरख्वास्त है जितने भी भाई बहन हमारे सुनते हैं वचनों को, मेरे ये है कि प्रभु के भवन में आकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि जब तक हम भवन तक नहीं आएंगे हम कैसे अपने प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। और ये बात हमारे याजक की नहीं है, ये हमारे प्रभु की कॉलिंग है। हम और याजक जो हमें बताते हैं कि भवन कितना इम्पोर्टेंट है, हम स्वयं भवन है और ये भी एक भवन परमेश्वर ने हमें बहुतायत से दिया है कि हम उसमें आकर उसकी हमद सिताइश करें। ये मेरी बात कहने की है। और दूसरी बात यह है कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जिस समय हम गए थे देहरादून उसी बीच में मेरे हस्बैंड की भी एक लोहे की एक वो थी पुली थी, उससे क्या हुआ पैर में बहुत बुरी तरीके से गहरा घाव हो गया था और प्रभु ने उनकी हड्डी की रक्षा की। सचमुच मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु अपने बच्चों की हड्डी की रक्षा करते हैं, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाते। सचमुच कितना प्रभु महान है। इस गवाही को मैं प्रभु के सम्मुख रखती हूँ, बांटती हूँ हम सबके ज़िम्मे में कि हम है हर एक छोटी छोटी भलाइयों को याद रखना। जब हम भवन आए उस समय लाइट भी नहीं थी, मगर हम लोगों ने जैसे ब्रदर ने बोला नहीं हम लोग स्टार्ट करते, हम लोग अंदर आ गए। उसके बाद 2 मिनट के बाद क्या हो गई, लाइट आ गई। सचमुच ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें भूलनी नहीं है। सचमुच प्रभु का महान परमेश्वर के हम धन्यवाद देते हैं इस बात के। प्रभु के नाम की स्तुति और जय हो, क्योंकि वो महान खुदा है। मेरे प्रियो, एक गवाही रह गई थी, मैं भी शेयर कर दूं, उसके बाद हम वचन में बढ़ेंगे। दरअसल आप सब जानते हैं कि प्रभु मुझ निकम्मे को भी फजल देते हैं कि हम सुसमाचार को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल होने पाए। और प्रभु ने फजल दिया कि एक छोटा सी टोली, एक मंडली बन गई और जगह जगह से वो सब नौजवान आज जुड़ रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं। सबसे बढ़िया बात कि एक भाई जुड़ा और वो हिंदू भाई है हमारा। उसके मन को खुदावन ने 2 साल पहले उभारा था कि वो यीशु मसीह के बारे में जाने, और आज खुदावन ने उसको मुझसे मिलाया और मैं खुदा का धन्यवाद दूंगा कि उस भाई को मैं प्रचार कर पा रहा हूँ। अब बड़ी अच्छी बात है जो ऐसे प्राण के अंदर मैं देख पाता हूँ, खुदावन दिखाते हैं कि उस भाई के अंदर एक सुनने और सीखने की आशा है, एक इच्छा है। मैंने कहा भाई, मैं हमेशा उसको हर मीटिंग के बाद एक पूछता हूँ, भाई आपके कोई सवाल हैं बाइबल को लेकर के? कहता भाई प्रभु के वचन में कभी कोई सवाल नहीं पूछे जाते। उसने विश्वास के साथ उन बातों को सुना है और जितना उसको मालूम है उसको जो सुनता है उसको बहुत आनंद होता है। एक गवाही ये थी कि हमारी मीटिंग में एक बहन है, अभी बीते दिनों में उनके फादर की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और मैं स्कूल से लौट रहा था और बहन ने मुझे फ़ोन किया और काफ़ी रो रही थी कि बहन भाई आप दुआ कर दीजिए पापा के लिए। तो उनके पापा की जो शुगर लेवल था मालूम चला बाद में कि वो 300 से सीधा मेरे जाते हैं तो ठीक, इनके पास 5 दिन की मोहलत है। मैंने खुदावन से दुआ करी, हमारे झुंड ने दुआ करी और धन्यवाद देते हैं खुदा का कि वो बहुत ही महान खुदा है। उस खुदा ने उस भाई को एक और मौका दिया कि भाई की कम से कम 45 मिनट तक नर्व नहीं मिल रही थी और डॉक्टर ढूंढ रहे थे लेकिन नर्व मिल नहीं रही थी। लेकिन मैं जानता हूँ खुदावन ने उस भाई को थामा था और जब थामा तो नर्व मिली 45 मिनट्स के बाद, तुरंत ही उनको इंसुलिन चढ़ा, वो नॉर्मल हुए। उनके गले में और उनके पाँव में बहुत ज़्यादा घाव हो गया था जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पा रहे थे। मैं खुदा का धन्यवाद दूंगा कि जहाँ डॉक्टर कह रहा 5 दिन, आज खुदावन ने वापस लेके आ गया और उनके गले का और उनके पाँव का घाव दोनों ठीक हो चुका है।
जिसका फजल ये हुआ कि उनका बेटा जो 8 महीने से मीटिंग से कोसों दूर हो गया था, वो मीटिंग में आता था लेकिन दूर हो गया, उसके मन को खुदा ने फेरा और उसने कहा ब्रदर मैं और जब मैं यहाँ आए थे, मेरे ख्याल से कि 2 मीटिंग के पहले यहाँ पर जब हम लोग आए थे तो वहाँ पर मिस्टर एडम पॉल की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हमने यहाँ पर बोला था कि उनकी सब लोग दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं। और अभी जब भाई ने बेटे ने बोला तो मुझे भी याद आ गया उनका कि सचमुच में वो भी ठीक हैं और हम सबों की जो दुआओं से वो आज ठीक है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी विनतियों को सुनता है, वो कभी अनसुनी नहीं करता है। जबकि हम अपने पूरे हृदय, तन, मन से, संपूर्ण हृदय से उसको पुकारते हैं तो वो कभी हमको नहीं छोड़ता। सचमुच में जैसी बहन ने गवाही दी कि सचमुच में अगर हमको मिला है कुछ जीवन, ये जीवन जो है बड़ा कीमती है। और क्यों कीमती है? क्योंकि उसने हमको एक गिफ्ट ऑफ गॉड है ये। उसने अपना पूरा खून बहा दिया हम सबको, एक एक कचरा उसने दे दिया, तो क्यों ना हम उसके कीमती बात को अपने जीवन में रखें और यहाँ आकर के धन्यवाद की भेंट दे सके। सचमुच में जो बहन ने कहा वो हमारे हृदय को छुआ है सचमुच में कि यहाँ आके जरूर यहाँ भवन में आए, क्योंकि भवन में जितने भी लोग आते हैं वो कभी भी कोई कह नहीं सकता कि उनकी बात पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारे याजक जो हैं सचमुच में तन मन से 365 दिन वो हम सबों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। और कभी भी रात हो या बेरात हो, कोई समय भी अगर हम फोन कर देंगे तो ये कभी नहीं होता कि वो फोन को ना उठाएं। ये बहुत हम लोग के लिए बहुत ही, कहते नहीं है कि बहुत ही, ये बहुत अच्छा हमारे लिए प्रेशर पीरियड है जो हम लोग को मिला है ऐसे याजक जो हम सबों को उठाए रहते हैं, जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद इस भवन में आकर जरूर दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब जबकि समय होगा हम वचन की ओर बढ़े। अलग गीत गाएंगे। चलिए हमें गीत को से पहले हम वचन में जाएं। हम सब अपने स्थान में खड़े हों और हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम वचन में पढ़ेंगे। हम गीत नंबर 10, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा, खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा, मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को
तुझको सताएगी, न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जबकि हम खड़े हैं, हम अपने स्थानों पर खड़े रहें और हम प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देंगे और हम वचन में से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता हम निकालें भजन संहिता की पुस्तक 119 और उसका 119वां अध्याय और उसकी 112 आयत। और उसकी 112 आयत को हम एक साथ पढ़ें। भजन संहिता 119 और उसकी 112 आयत। Psalms chapter 119 verse 112। हम सब एक साथ पढ़े। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने, उसके वचन को समझें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके वचन को सुनना, उसके वचन को समझना और उसके वचन को जानना ही जीवन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ मानो हवा को पकड़ने जैसा है। मनुष्य अपने जीवन भर कड़ी परिश्रम करता है और बहुत मेहनत करता है, लेकिन मनुष्य का परिश्रम व्यर्थ होता है, क्योंकि यदि वो अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञाओं को ना जाने और उसकी वचन पे, उसकी विधि पे कान ना लगाए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसका ठीक सब कुछ जानना व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको अंदर कर दें। हालेलुया। इसको अंदर बस ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। सचिन वहाँ से खींच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस ठीक है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है 119 अध्याय और उसकी 112वीं आयत में, मैंने अपने मन को इस बात है तेरी विधियों पर सदा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन एक बहाव है, एक दरिया है और एक आत्मा का बहना है। आमीन। जिसको कोई बांध, कोई रुकावट रोक ना पाए। और इस बहाव में, इस सोते में जो चलने लगेगा, वो मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ताकत से फलवंत होगा। और मनुष्य आज ठहर जाता है और रुक जाता है, सोचने लगता है और इधर उधर ताकने लगता है। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है। इस बात पर लगाया है, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। आमीन। तेरी विधियों पर चलता रहूं। भवन में आना केवल वचन को या उपदेश को सुनना ही नहीं होता, क्योंकि उपदेश मेरे प्यारे भाई बहनों हम बहुत सी स्थानों पे सुन लेते हैं। उपदेश मेरे प्यारे भाई बहनों हम किसी के घर में सुन लेते हैं, उपदेश हम चलते चलते सुन लेते हैं,
लेकिन भवन एक आराधना के स्थान होता है। भवन एक वो स्थान होता है जहां पर हम आराधना करते हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि इस उपदेश को, जो उपदेश यहाँ इस भवन में मिल रहा है, इस उपदेश में हम पूरा ईमान लाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत ध्यान से देखें तो भवन, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक संगति है। भवन एक, मेरे प्यारे भाई बहनों, कई मनों को एक करने की जगह है। अर्थात भवन वो डेवड़ी है जहां पर खुदा हर एक अपने दास और अपने भविष्यवक्ता को खड़ा देखना चाहता है। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि तुम भवन से बाहर रहो, क्योंकि भवन, मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि इस पृथ्वी पर हमें दे, उसने स्वर्ग में हमारे लिए एक भवन तैयार किया है। और इससे पहले कि हम स्वर्ग के भवन के प्रति जाएं, ईमानदार बने, हमें पृथ्वी पर के भवन में ईमानदार बनना है। क्योंकि सारी बातें, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज्ञा के अंदर होती हैं। और इसलिए दाऊद ने अपना मन खुदा की आज्ञाओं पर लगाया। और खुदा की आज्ञा हमें हमेशा बताती है कि तुम चाहे जहां कहीं पर भी हो, लेकिन एक समय पर, एक नियत समय पर, एक ठहराए हुए समय पर मेरे भवन में उपस्थित हो जाना। क्योंकि ऐसा करके तुम वो प्रमाण दोगे कि देखो, हम यीशु मसीह को जानते हैं। ये भवन ईंटें और पत्थर और मोरंग और उसका नहीं है। ये भवन खुदा के विश्वास का है। ये भवन वो भवन है जहाँ पर खुदा की आंखें लगी रहती हैं। ये भवन वो स्थान है जहाँ पर खुदा के कान लगे रहते हैं। ये भवन वो स्थान है जहाँ पर खुदावन के दाहिने हाथ सदा बने रहते हैं, ताकि जो कुछ तुम इस भवन में सोच और विचार करके मांगो वो तुम्हारे लिए पूरा हो। और देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इससे तुम पहचान लोगे कि ये भवन मेरा कहलाता है। कैसे जानेंगे हम कि यहोवा का भवन यही भवन है? कैसे विश्वास करेंगे हम? कैसे? हम निकालें दूसरा राजाओं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका 18वां अध्याय और उसकी 37 वर्ष पढ़ें। अगर हम दूसरा राजाओं उसका 18वां अध्याय उसकी 37 वर्ष पढ़ें। राजघराने के काम पर था और सेबना जो मंत्री था और असाफ का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। अर्थात हिजकिय्याह के एक सेवक ने, रबशाके ने जो कुछ कहा था हिजकिय्याह के लिए और उसकी प्रजा के लिए, वो बातें कह सुनाई। और रबशाके ने हिजकिय्याह उसकी प्रजा के लिए नहीं, बल्कि हिजकिय्याह के खुदा के विरोध में कहा था। ध्यान से अगर हम वचन पढ़ें और बहुत तायत से हम वचन पे कान लगाएं तो हमको मालूम होगा कि आज इस समय एक ऐसा ही समय आ गया है, कई रबशाके हमारे खुदा के विरोध में बातें करने लगे हैं। और तब आपका मन बहुत तायत से पीड़ित होता है और आप बहुत तायत से क्रोधित हो जाते हैं। याद रखिए, ये रबशाके केवल हिजकिय्याह के सामने या उसके सेवक के सामने नहीं खड़ा है। ये रबशाके, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको हर एक जगह पे मिलेगा। और इस रबशाके की बातें हैं, इसने आपको मालूम होगा, इस रबशाके की बातें हैं
28वीं आयत से पढ़ लें। तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज अर्थात असूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर असूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। असूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहाँ तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी ना सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को असूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अपराध के देवता कहाँ रहे? सपमे, वेब और हिना और ईवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने सोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचा सकेगा? बात यहीं पर है। आज जब आप अपने खुदा के विषय में बताते हैं, आज जब आप अपने खुदा के वचन से बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारा खुदा इस महामारी से तुम्हारी रक्षा कर सकेगा या इस महामारी को इस संसार से दूर कर सकेगा? जो कैरेक्टर बाइबल में पाए जाते हैं, उन कैरेक्टरों में एक आत्मा पाई जाती है। मांस और लहू जाते रहेंगे, लेकिन वो आत्मा जब तक ये पृथ्वी है बनी रहेगी। और यही रबशाके की आत्मा जो बोल रही है, क्या तुम्हारा यहोवा तुमको हमारे हाथों से बचा पाएगा? आज भी जब आप अपने खुदा के वर्णन को करते हैं, आज भी आप जब अपने खुदा की बातें बताते हैं, बहुत तेरे रबशाके आपके सामने खड़े नजर आते हैं। क्या करेंगे आप उनसे? कैसे आप उनसे बातें करेंगे? वो आपके सामने इतने प्रश्न रख देंगे, आपके खुदा को इतना नीचा दिखा देंगे, आपके खुदा के विरोध में इतनी बातें कह देंगे कि आपका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं जानते। रबशाके आज हर एक गली, हर एक मोहल्ले के अंदर है, और खुदा ने इससे पहले कि रबशाके हिजकिय्याह राजा के सेवक के सामने आए, हमें उसके बारे में बताया है। तब खुदा कहता है अपने शिष्यों से कि तुम्हारा मन उदास क्यों होता है? तुम विचलित क्यों होते हो? तुम संदेह क्यों करते हो? क्या ये बातों के बारे में, क्या इन बातों के बारे में मैंने तुमसे पहले से ना कह दिया था? भवन, क्या मिलेगा भवन में आके? आखिर भवन में हम क्यों आए? आखिर भवन में ऐसी क्या बात है कि हमें भवन के लिए अपने कदमों को आनंद पूर्वक उठाने चाहिए? हिजकिय्याह और उसकी प्रजा को असूर का राजा नष्ट करने जा रहा है। कई रबशाके उसके सामने खड़े हैं, लेकिन अगर हम 19वीं अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? समझें, कब गया भवन में? जब हिजकिय्याह राजा ने सुन लिया कि हर एक जना खुदा के वचन के विरोध में उठ रहा है। मैं क्या करूं? मैं आज प्रभु तेरे वचन को पाकर अपने जीवन में एक बहुत बड़ी घटी देख रहा हूं।
यिर्मयाह कह रहा है कि तेरा वचन मेरे लिए बहुत तायत से दुख का कारण बन गया है। देखो ये मनुष्य मेरा ठट्टा, मेरा मजाक उड़ाते हैं, और किस बात पे? तेरे वचन के कारण। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, आज भी वही दिन आ रहे हैं कि वचन के कारण तुम्हारा ठट्टा उड़ाया जाएगा, तुम्हें मजाक किया जाएगा, तुम्हारे विरोध में बातें की जाएंगी। तुम कहां जाओगे? हिजकिय्याह राजा भवन में आ गया और उसने ये बात जान ली कि भवन के अंदर मुझे खुदा का आत्मा तृप्त करेगा। लेकिन आज क्या लोगों के पास कोई ऐसा भवन है जहां पर वो रबसाके से जब वो टूट जाएं, जब असूर के राजा से वो मार खा के पूरी रीति से घायल हो जाएं, तो भवन में आ सके? आज बहुत जरूरी है, मनुष्य अपने जीवन के लिए बहुत से स्थान ढूंढ रहा है, अपने आने वाले समय के लिए जमीन प्लॉट ढूंढ रहा है, अपने आने वाले समय के लिए एक मकान ढूंढ रहा है, अपने आने वाले समय के लिए बहुत तायत का जीवन ढूंढ रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इन सारी बातों को ढूंढें, हमारे जीवन में खुदा का एक भवन होना अनिवार्य है, जहां पर हम इस संसार से पूरी रीति से जब बिखर जाएंगे, जब ये संसार हमारे विरोध में, हमारे खुदा के विरोध में बोलेगा, तब हम भवन में उपस्थित होकर खुदा से प्रार्थना करेंगे। आज आप अपने हृदय पे, आज अपने जीवन में, आज अपने मन से आप पूछिए, क्या लोगों के पास कोई कहीं पर ऐसा भवन है? मैं कहूं असूर का राजा हिजकिय्याह की प्रजा को लूटने आ रहा है। मैं कहूं रबसाके कह रहा है कि अब कौन देवी देवता है, कौन तेरा यहोवा है जो हमारे असूर के राजा से तुम्हें बचा सके। यानी कि इससे पहले कि हिजकिय्याह राजा भवन के अंदर जाए, हिजकिय्याह राजा के पास एक भवन था। इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसने कहा, विपत्ति के समय में तेरे बाड़े, तेरे सोते के, तेरे लहू के, तेरे पंखों के निकट आ जाता हूं। आमीन। विपत्ति में मैं तेरे लहू में छिप जाता हूं। तेरा लहू मुझे हर एक विपत्ति से ढांप देता है। आज भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने लहू में हमें छिपा ले। अब मैं कहूं, क्या हमारे जीवन में ऐसा भवन है जहां पर हम अपने टूटे हुए हृदय को, टूटे हुए मन को ले जाके बैठ जाएं और कहे, प्रभु मुझे नहीं मालूम कि अब मेरे जीवन में होना क्या है, मैं तेरे भवन में बैठा हूं, अब मुझे तू बना, अब मुझे तू रच, अब मुझे एक नई सृष्टि बना। भाई, हिजकिय्याह राजा के पास ऐसा भवन होना भी तो चाहिए जहां वो गया। आप पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा संकट आ रहा है, भीड़ की भीड़ हिजकिय्याह राजा के ऊपर आक्रमण करने आ रही है, और हिजकिय्याह राजा भवन जा रहा है। आज देखिए कोई भवन आ रहा है, क्या करेंगे भवन जाके? सो जाओ। 3:30 बजे आए अभी स्कूल से, ठंडी ठंडी एसी की आवाज, जैसे बहन ने बताया, अब तो सो, बस यहीं से बस लगा के सुन लेंगे। क्या करेंगे भवन जाके? हिजकिय्याह राजा इससे पहले कि विपत्ति के समय में भवन जाए, विपत्ति के समय से कई पहले से वो भवन जाता था। भवन में खुदा का आत्मा बना रहता है। आप टूटे टाटे आके बैठते हैं और खुदा का आत्मा आपको पूरी रीति से शुद्ध करता है। अगर आपका विश्वास भवन के प्रति इतना ईमानदार होगा, तो भवन के बनाने वाले खुदा के प्रति आपका विश्वास कितना होगा, ये बहुत ज़रूरी है आज जानना।
उसने कहा अपना प्रमाण दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। कैसे प्रमाण दोगे? कैसे तुम बताओगे कि हमारे जीवन में एक भवन है खुदा का? तुम्हें गवाही देनी होगी, तुम्हें लोगों के बीच में खड़े होकर बताना होगा कि देखो मेरे जीवन में खुदा के वचन के साथ साथ खुदा की वाचा के अनुसार एक भवन भी है। क्या हिजकिय्याह के पास खुदा का वचन नहीं था? हिजकिय्याह राजा उस समय का नबी है। आमीन। हिजकिय्याह राजा उस समय का खुदा का चुना गया अभिषिक्त है, और हिजकिय्याह राजा के पास खुदा का भवन कैसे आ गया? क्योंकि उसने ये अपने जीवन में एक प्रण लिया है कि मैं उसके भवन में पाया जाऊं। और आज और हम और आप कहां पाए जा रहे हैं? भवन। कहां है खुदा की वाचा के अनुसार भवन? व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी अगर हम पढ़ें छठी आयत पढ़ें। और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और बछड़ा और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना। कहाँ रहा? आज 10वां अंश है, आज भेड़ बकरी की बलि है, आप भेंटें हैं, आप मन्नतें हैं, आज हर एक चीज है, लेकिन भवन नहीं है। आप जाइए, जाके देखिए, आप बहुत तेरे लोग भेंट चढ़ा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, और ये जितनी चीजें कहा खुदा ने लिखा, और वहीं तुम अपने होम बलि, मेल बलि, 10वां अंश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ले जाने वाली जगह अर्थात भवन नहीं है। आज क्या लोग मन्नत नहीं मांग रहे, मान रहे? आज क्या लोग 10वां अंश नहीं दे रहे हैं? बहुत तायत से दे रहे हैं। आज क्या लोग भेंट नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। आज लोग क्या उपहार नहीं ले जा रहे? ले जा रहे हैं। सारी चीजें हैं, लेकिन जहां पर वो ले जा रहे हैं वो स्थान नहीं है। कह रहा वही, और कहीं नहीं। देखो लिखा है, 5वीं आयत पढ़ो। सबसे पहले भवन में खुदा का नाम होना चाहिए। अगर भवन में खुदा का नाम नहीं है, खुदा का वचन नहीं है, आपकी सारी वस्तुएं व्यर्थ हैं। आज लोगों के पास सारी वस्तुएं तो हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं, लेकिन भवन नहीं है। और भवन इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में यहोवा के भवन की एक भूख नहीं रखी। भवन की भूख थी दाऊद के अंदर। वो बहुत आराम से लेटा हुआ था, और ऐसा नहीं कि भवन बनने से पहले वो भेंट नहीं चढ़ाता था, ऐसा नहीं कि भवन बनने से पहले वो मन्नत नहीं मानता था, सब कुछ करता था, लेकिन दाऊद के अंदर एक भूख थी कि मैं यहोवा का भवन बनाऊंगा। अगर दाऊद के अंदर ये भूख थी, तो आज हर एक मनुष्य के अंदर ये भूख होनी चाहिए
कि मेरे जीवन में यहोवा का भवन कहाँ है। क्या किसी ने ये बात जानने की कोशिश करी? अगर तुमने इन बातों को जानने की कोशिश करी होती तो देखो मैं तुम्हें अपना भवन दिखाता, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि जितनी आंखें मेरे भवन की ओर देख के प्रार्थना करेंगी उन सारी आंखों के सारे सपने मैं पूरा करूंगा। उसे कहा बस तू मेरे भवन की ओर देख के प्रार्थना करना, देख मैं तेरी मन्नत को पूरा कर दूंगा। तो देखेंगे कहां? देख के प्रार्थना कहां करेंगे? भवन तो होना चाहिए। इससे पहले कि आपके जीवन में भवन आए, आपके जीवन में वचन आया। आप यूं ही भवन में आके नहीं बैठे हैं। ऐसे नहीं आ गए कि भैया हाँ यहोवा का भवन, खुदा का भवन कहाँ है, ये अच्छा ये भवन है, मैं यहाँ आऊंगा करूंगा। वो बाहर ना कोई क्रॉस लगा है ना कुछ लगा है, किसी को मालूम ही नहीं। जो आते हैं बहुत तेरे लोग मुझसे कहते हैं भैया हमको तो मालूम नहीं है, अब तो यहीं से तो आके लौटे तो पता ही नहीं था यहाँ पर भवन है। क्यों नहीं पता चल पा रहा है? क्यों कोई आदमी मनुष्य जान नहीं पा रहा? क्यों? क्योंकि खुदा उन पर अपने भवन को प्रकट नहीं कर रहा। आप कैसे इस भवन के अंदर आ गए और बहुत ताहत से आ गए? समय से पहले आके बैठे हैं आप। आपको ये भवन प्रकट कैसे हो गया? क्योंकि आपके ऊपर वचन प्रकट हुआ है। अगर वचन प्रकट नहीं होगा भवन आपके जीवन में कभी बन नहीं सकता, क्योंकि भवन एक वो स्थान है जहां पर खुदा आपको ले जाएगा। और इससे पहले कि खुदा आपको ले जाए आपके जीवन में खुदा होना चाहिए, क्योंकि ले जाने वाला कोई मनुष्य नहीं है या कोई याजक नहीं है। भवन में ले जाने वाला खुद खुदा का आत्मा है। यही एक कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब असूर का राजा रबसाके से कहता है कि जा और जाके उससे कहे कि वो मेरे लिए भेंट चढ़ाए, वो मेरे लिए तमाम किस्म के सोने की भेंटें चढ़ाए। लेकिन क्या हिजकिय्याह ने जब भेंटें चढ़ाई तो आप बताइए क्या रबसाके या तो असूर के राजा ने उनको बख्श दिया? नहीं, क्योंकि हिजकिय्याह को भवन के अंदर जाना अवश्य था। दाऊद भवन के अंदर है, सैमुएल भवन की डेवड़ी पर मंदिर पर पड़ा है। आज सैमुएल 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 सब करते हैं, लेकिन सैमुएल मिला कहाँ? वाचा की पुस्तक के सामने सैमुएल सो रहा है। सैमुएल भवन के अंदर है। तो सैमुएल के अंदर भवन है, दाऊद के अंदर भवन है, खुदा के अभिषिक्तों के अंदर भवन है। आज लोगों के अंदर भवन क्यों नहीं? पढ़े जरा 7वीं आयत। और वहीं तुम अपने खुदा यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे खुदा यहोवा की आशीष मिली हो, वहीं आनंद करना। जितने कामों में तुमने हाथ लगाया हो, जिस पे तुम्हें आशीष मिली हो, जब तुम बड़े हो वहीं खुदा के भवन में आनंद करना। आज लोग अपने जीवन के हर्ष और उल्लास के समय को तमाम किस्म की जगहों पे मना रहे हैं, और मना के वो जगह से छोड़ के आ जाते हैं। ये बंजारा देखते, बंजारा एक जगह पे ठिकाना करता है, खाता पीता है, वहां से अपना सामान उठाता चल देता है। लेकिन खुदा ने तुम्हें बंजारा नहीं, तुम्हें एक भवन दिया है। कह रहा वहीं पर तुम अपने आनंद के दिन, वहीं पर तुम अपने आशीष के दिन, वहीं पर तुम अपने हर्ष के दिन मनाया करना। जाइए, जाके आज आप कहिए किसी ईसाई से कि वो चाहते हैं अपने जीवन का आनंद का समय, चलो हम खुदा के भवन में।
वहां क्या करेंगे जाके? वहां पर नहीं, पहले हम एक पार्टी देंगे बढ़िया और फिर उसके बाद वहां बनाएंगे। हेलो, हमेशा याद रखना, खुदा का भवन एक वो स्थान है जहां पर तुम्हें आशीष बढ़ाने और सामर्थ बढ़ाने का स्थान है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने हर्ष के दिनों को यहाँ आके मनाए। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने जीवन के आनंद के समय को यहोवा के संग बिताए। यहाँ पर आएगा कौन? वो आएंगे जो खुदा के वचन पे कान लगाते हैं। यहाँ कोई नहीं आने पाएगा। यहाँ वही आएंगे जो खुदा के वचन को सुनेंगे। और सबसे पहले अपना हर्ष का, आनंद का दिन यहाँ मनाओ, उसके बाद तुम कहीं मनाओ। कह रहा वचन में लिखा, हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे खुदा यहोवा की आशीष मिली हो, आनंद करना। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। हो क्या तुम ना करना? कैसा ना करना? जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। जिसको जो भा गया, जिसको जो भा गया, भवन में नहीं जाएंगे, वहां करेंगे, यहाँ करेंगे। आज लोगों ने वचन से भवन को जाना नहीं, इसलिए आज उनका घर, उनका जीवन बंजारे की नाई है। एक सूखापना है। सूखापना क्यों है? क्योंकि ये वृक्ष नदी के किनारे नहीं लगा। अगर ये वृक्ष नदी के किनारे होता तो इसकी जड़ें नदी तक जाती और ये सदा हरा भरा रहता। फिर समझे हम, भवन एक वो स्थान है जहां पर हमें 6 दिन के बाद विश्राम करने जाना है। अर्थात भवन एक वो जगह है जहां पर हमें 6 दिन के बाद ये स्वीकार करने जाना है कि 6 दिन में 7वें दिन में तूने हमें बढ़ाया। अब वो 7वां दिन तुम्हारे लिए शनिचर हो, इतवार हो, कोई भी हो सकता है। हम जैसे मंगल को एक दिन आके खुदा को ये विश्वास में अपने जीवन में बढ़ाते हैं कि हाँ, हमने जो कुछ भी हफ्ते भर में करा खुदा, उसमें तूने हमें बढ़ाया है। क्यों आखिर हम यहाँ पर बैठे हैं? क्यों आखिर हम बाकी दिनों में घरों में जा जाके प्रचार करते हैं और हफ्ते के एक दिन यहाँ आते हैं? यही है भवन। 6 दिन खुदा ने काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। और 7वां दिन हर वो 7वां दिन है जहां पर तुम अपने जीवन का एक समय निकाल के बिताते हो। क्योंकि विश्राम, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको यहाँ भवन में आके मिलता है। खुदा हमारे अंदर के सारे अंधकार की शक्तियों को दूर करता है। देखिए कलाम में क्या लिखा है, जो विश्राम स्थान, ओहो आमीन, तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि एक विश्राम स्थान तुम्हारे लिए नियुक्त किया गया है। अभी मूसा चल रहा है, तब यहोशू से कह रहा है, देख मूसा विश्राम में जाने वाला है। मूसा विश्राम में जाने वाला है, अब तू खड़ा हो। ये कैसा विश्राम है? अर्थात मूसा खुदा के साथ सोया हुआ है। एक विश्राम, आप क्या सोचते हैं? आज लोगों ने विश्राम शब्द के दिन अर्थात 7वां दिन रविवार या तो शनिचर को मान लिया है। लेकिन विश्राम वो है जब खुदा तुम्हारे अंदर से काम करने लगे और तुम विश्राम करने लगो। क्योंकि खुदा के सारे दिन हैं। उस जगह मूसा अब विश्राम किया जा रहा है।
अब मैं तेरे अंदर से काम करूंगा। यहोशू से कह रहा, अब मैं काम करूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसा मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या कह रहा है, देखिए पढ़े जरा। जो विश्राम स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे, परंतु जब तुम यर्दन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुम्हें को सुनाता हूँ, उन सबों को वहीं ले जाया करना। कहाँ है कहाँ? तो क्या विश्राम का दिन है क्या ये? कह रहा है और तुम निडर रहने पाओ, और जो स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा तुम अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि। ओह, कहाँ है यहोवा का चुना गया स्थान? पहुंच गया याकूब पहुंच गया, और मालूम नहीं था, और बता बोल रहा ये जरूर कोई पवित्र स्थान है। पहुंच गया याकूब, वहीं से स्वर्ग की सीढ़ी आ रही थी। अब तुम्हारे लिए कौन चुना हुआ स्थान? जाओ जाके लोगों से पूछो, कोई कहीं पर ऐसा स्थान है जो यहोवा का चुना गया है? देखो तो क्या कह रहा है, 11वीं आयत पढ़ो। और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने। तो क्या जो स्थान यहोवा का निवास भवन क्या है? यहोवा का निवास स्थान। अब जाओ और जाकर पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में यहोवा का निवास स्थान है? भैया हाँ, हम तो कभी वहां चले जाते हैं, कभी वहां चले जाते हैं। वहां लाइटिंग बहुत बढ़िया होती है, और वहां पर तो जाते तो रात भर का प्रोग्राम होता है। और हम पता क्या करते हैं, वहां जाते हैं, आधी रात वहां रहते हैं, और फिर आधी रात जब वहां से छुटता है तो वहां पहुंचते हैं, और फिर वहां सुबह 4 बजे तक चलता है, और फिर 4 बजे के बाद फिर वहां से वहां पहुंचते हैं, वहां सुबह 4 बजे स्टार्ट होता है। इंजॉय, इंजॉय। ये भोग विलास वाली आत्मा, रात भर कार घुमाएंगे और हर जगह जा जाके देखेंगे। है नहीं ना खुदा का निवास स्थान इनके हृदय में। भेंट, बलि, दशमांश, अपने जीवन का निर्धारित किया हुआ, एक मन्नत मांगा हुआ वो भाग, अपने जीवन की वो वस्तुएं वहीं ले जाया करना। नहीं जरूरत है खुदा को तुम्हारे दशमांश की, नहीं जरूरत है तुम्हारे भेंटों की, नहीं जरूरत है खुदा को तुम्हारे उस आते मन्नतों की। उसने कहा जो मन्नतें तुम मांगते हो उन मन्नतों से तुम मेरी नाक में धुएं, अगरबत्ती की धुआं जला के मुझे क्रोध दिलाते हो। तुम्हारे इस मेल बलि और इस पशु की बलि से मैं उबका गया हूं, मुझे उल्टियां आ रही हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने सारे स्थान वमन और मल से भर दिए हैं। आज कोई स्थान शुद्ध नहीं रहा,
और आज कोई मनुष्य अपने जीवन में भवन को जानता ही नहीं है। एक भय के साथ आते ही नहीं भवन में ना, नहीं है भय। अगर आपके जीवन में खुदा का भवन होगा तो आपके जीवन में एक भय की आत्मा होगी, क्योंकि भवन एक भय की आत्मा को उत्पन्न करता है। आप पार्टी वगैरह देखते होंगे, आप बहुत सी पार्टियां देखते होंगे, आप पीवीआर देखते होंगे, आप फन देखते होंगे, आप मॉल देखते होंगे। वहां पर जाने वाला आदमी कभी भी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनता। जो हमेशा अपने घर में उसाते हैं बरमूडा और उसाते बनियान में रहता होगा, वो भी जब अगर जाएगा कोई मॉल तो वो जीन्स और टी शर्ट पहन लेगा और जूते पहन लेगा, ड्रेस चेंज हो जाएगी उसकी। ठीक इसी तरीके से आप जिस स्थान में जाते हैं उस स्थान के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को कर लेते हैं। लेकिन जब आप चर्च जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, भवन जाते हैं, तो आपका जीवन वैसा नहीं होता। आप जैसे भी चल देते हैं। लेकिन भवन में जाने का एक तरीका होता है। भवन के अंदर जाने का एक खुदा के वचन के अनुसार एक आज्ञा होती है। अपने मन को दीन करो, अपने बैरियों को क्षमा करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के प्रति करुणा और दया का व्यवहार करो, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को खुदा को भाता हुआ चढ़ाओ, तब मेरे भवन में प्रवेश करो। भवन में प्रवेश करने का मतलब खुदा की कई आज्ञाओं को आपको अपने अंदर जलाना है, तब आप भवन के अंदर एंट्री करेंगे। आज नहीं है ये स्थान। सुनिए, पढ़िए क्या कह रहा है। और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा यहोवा खुदा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने, उसी में, हर जगह नहीं, उसी में। क्यों उसी में? क्योंकि खुदा ने मुझे एक भवन दिया है। क्यों? खुदा ने मुझे भवन में जाने वाला मन दिया है। क्यों? खुदा ने मुझे इस पृथ्वी पर अपने निवास स्थान को दिखा दिया। लोग कहते हैं ना कि ये यशायाह ने देखा सबसे ऊंचे सिंहासन पर। वचन में लिखा है कि एक सबसे ऊंचे सिंहासन में राजाओं का राजा अधिराज विराजमान है, तो वो निवास स्थान है उसका। ठीक उसी तरीके से भवन भी एक निवास स्थान है खुदा का, जहाँ पर खुदा का मन, खुदा की आंखें, खुदा के कान, खुदा के हाथ सदा लगे रहते हैं। हम जिस स्थान में रहते हैं, अर्थात हम जिन घरों में रहते हैं, वो घर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में भवन जब बनता है तब वो घर यहोवा बनाता है। लेकिन ये स्थान जो खुदा का भवन है, जिसमें खुदा का निवास है, यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों हम ऊंचे नीचे अपनी सोच और विचार को लाते हैं, और उन सारी ऊंचे नीचे सोच और विचारों को खुदा समतल करता है। क्यों समतल करता है? ताकि जब तुम अपने घरों में जाओ तो तुम पर कोई विपत्ति ना आए। आज लोगों के अंदर से खुदा का भवन मिट गया। आज लोगों के जीवन में मीटिंग क्यों नहीं है? आज लोगों के जीवन में, लोगों के घरों में मीटिंग क्यों नहीं है? आज लोगों के जीवन में, लोगों के घरों में आप जाके देखिए, खुदा के वचन का भय क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जीवन में खुदा के निवास स्थान का भय नहीं है। और जहां पर निवास स्थान का भय ना हो, वहां पर घरों में भी उजाड़ होता है। आप एक बात समझ लीजिए, घर तब बनता है जब तुम यहोवा के भवन में जाते हो। उस जगह जिस रीति से तू मेरे भवन में आया, वैसे ही मैंने भी तेरे घर को बनाया। देखो, घर को बनाने वाला यहोवा है। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि खुदा का वचन कह रहा है, देखो पढ़ो, चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वहीं ले जाया करना।
और वहां तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने खुदा यहोवा के सामने आनंद करना। अरे क्या करना है? बेटे बेटियों को लेके, दास दासियों को लेके वहीं पर तुम अपना आनंद करना। और जो लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करें, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वहीं अपने होम बलियों को चढ़ाया करना। और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ क्या मिलेगा? रोज प्रार्थना को सुनने में। क्या मिलेगा? प्रतिदिन हमें हर महीने मीटिंग कराने में। आप भवन क्या है खुदा खोल खोल के बता रहा है। जो पैर कभी रुक जाते थे भवन ना जाओ, आप भवन जाने के लिए ये सामर्थ्य दे रहा है। अब रुक नहीं सकते पैर, कहेंगे नहीं भैया वहीं पर वो निवास स्थान है। और क्या ही बुद्धिमान, क्या ही धन्य है हम जो उसके निवास स्थान में बैठे हैं। हम और आप एक मनुष्य हैं और एक मिट्टी के कण हैं। और मिट्टी के कण अगर निवास स्थान अर्थात खुदा के निवास स्थान में पहुंच जा रहा है तो इससे उत्तम कोई बात नहीं है। फिर से हम अपने आप को जांचें, फिर से एक बार हम अपने आप के जीवन को देखें, टटोलें और देखें कि क्या हमारे जीवन में खुदा के प्रति एक भवन जो खुदा ने हमें दिया वो है। खुदा ने जैसे प्रतिदिन की मीटिंग दी, आमीन। खुदा ने जैसे अपने वचन को प्रतिदिन सुनने वाला मन दिया, आमीन। खुदा ने जैसे हमें प्रतिदिन सुनने वाला मन दिया, आमीन। खुदा ने जैसे अपने वचन को हम पर प्रकट किया, आमीन। वैसे ही खुदा का एक भवन भी है। और ये भवन मेरा नहीं बल्कि खुदा का है। तब आप जब आते हैं और आपकी मन्नत पूरी होती है तो आप कहते हैं मैं भवन में बैठा बैठा सोच रहा था और मैंने मांगा और खुदा ने मेरी दी। क्योंकि इन कामों को करने वाला मैं नहीं हूँ। जब याजक प्रार्थना करता है तो याजक को नहीं मालूम कब चंगाई हो गई, क्योंकि चंगाई देने वाला खुदावन यीशु मसीह है। उन बातों को, उन मन्नतों को पूरी करने वाला यीशु मसीह है। जो जितना ईमानदारी से यहाँ आके बैठेगा, जो जितना खुदा के भवन में दीन बन के आएगा, खुदा उसको उतना बड़ा प्रतिफल देगा। हो सकता है याजक को भी वो फल ना मिले जो फल तुम्हें मिले। ये खुदा का देखना है, हमेशा याद रखना। क्योंकि खुदा की दृष्टि में याजक और मनुष्य दोनों एक समान हैं। याजक वही है जो हमेशा खुदा के प्रति ईमानदार बना रहे। याजक के लिए खुदा ने आज्ञाएं ठहराई हैं, लेकिन याजक को खुदा ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खुदा ने कुछ लोगों को दिया है याजक को, और वे लोग जो याजक के प्रति ईमानदार होते हैं, और वो याजक जो लोगों के प्रति ईमानदार होता है, खुदा को भाता है। आप अपने याजक के प्रति तभी ईमानदार होंगे जब आप खुदा के प्रति ईमानदार होंगे, और याजक आपके प्रति तब ईमानदार होगा जब खुदा के प्रति ईमानदार होगा। क्योंकि आपके लिए खुदा और याजक के लिए खुदा, दोनों के लिए खुदा प्रथम स्थान होना चाहिए। जिस समय कलीसिया के लिए याजक बढ़कर हो जाता है और खुदा उसके कलीसिया के अंदर से चला जाता है, वहाँ कलीसिया नाश होती है। और जिस समय याजक के अंदर से खुदा चला जाता है और कलीसिया के अंदर याजक खुदा बना रहता है, उस समय याजक नाश होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया के अंदर और याजक के अंदर खुदा का आत्मा बना रहे। हमें और आपको हमेशा अपनी आप की जांच करनी है। हमें और आपको हमेशा आत्माओं को परखना है। हमें और आपको हमेशा
खुदा के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहना है, क्योंकि तभी मेरे प्यारे भाई बहनों हमें बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। एक बड़ा प्रतिफल हमारे लिए रखा जरूर है, लेकिन मिलेगा तब जब हम उसके निवास के स्थान पे पहुंचेंगे। जैसे कि प्रिया बहन ने कहा कि ये अवश्य है कि हम मीटिंग को सुनते हैं, ये अवश्य है कि हम मीटिंग को प्रतिदिन सुनते हैं, लेकिन एक दिन होता है जब भवन में आकर हम अपनी उपस्थिति दें। कैसे पता चलेगा कि तुम प्रतिदिन मीटिंग को सुनते हो? क्योंकि एक दिन तुम्हें यहाँ आके खुदा के सामने साक्षात होना पड़ेगा। भविष्यवक्ताओं ने एक बहुत अच्छी सेवा करी, खुदा के प्रति ईमानदार बने रहे, लेकिन इस सेवा का फल ये हुआ कि एक दिन भविष्यवक्ता खुदा के सामने उपस्थित हुआ और खुदा ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कब? जब भविष्यवक्ता ने अपनी सेवा को पूरा किया। इसी तरीके से 6 दिन की सेवा खुदा हमें देता है, और वो सेवा ये है कि 6 दिन खुदा अपने मन्ने से खिला रहा है और 7वें दिन हमें अपने भवन में उपस्थित कराता है। हर एक बात आपके जीवन से छूट जाए, लेकिन खुदा के भवन के प्रति जब आप ईमानदार बन गए, आपके पास से बड़ा प्रतिफल कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो बड़ा प्रतिफल खुदा ने अपने भवन में रख रखा है। और धन्य है वे जो यहोवा के डरवैये हैं, क्योंकि यहोवा के दर्शन को देखेंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे मत्ती उसका 6ठा अध्याय और उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक। आप इतिहास निकालिए सैमुएल। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर पढ़ेंगे मत्ती उसका 6ठा अध्याय उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का
तन मन और धन उसे दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम निकालें पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29-17 हम सब एक साथ पढ़ें। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हम प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदावन। धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु, एक बार फिर से आपने खुदावन अपने नियुक्त किए गए निवास स्थान में हमें लाकर इकट्ठा किया। और प्यारे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा कि यहीं पर विश्राम है। प्यारे प्रभु, मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि जितने लोग आए हैं प्यारे प्रभु, जितनी भी अपनी ज़रूरतें, अपनी प्यारे प्रभु अपनी जो मांगे हैं खुदावन, मैं जानता हूँ खुदावन कि तू हर एक मनों को जांचने वाला खुदा है। प्यारे प्रभु, हम नहीं जानते कि कौन भाई कौन बहन किस दुविधाओं में है, परंतु आप जानते हैं खुदा। हम नहीं जानते खुदावन कि शैतान उस भाई उस बहन को कैसे रोकता है, परंतु आप जानते हैं खुदा। प्यारे प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि अभी इसी वक्त खुदावन वो सारी बंदिशें खुदावन टूटने पाए। और प्यारे प्रभु, ये सारे के सारे लोग खुदावन जो यहाँ उपस्थित हैं, जो फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं खुदावन, जो बेड़ियाँ उन्हें रोकती हैं खुदावन तेरे भवन में आने के लिए, खुदावन वो अपने पाँव से प्यारे प्रभु बड़ी वेग के साथ खुदावन दौड़ते हुए तेरे भवन में आने पाएं, तुझे हमदो सिताइश करने और तुझे प्यारे प्रभु आदर और महिमा देने वाले बने। प्यारे प्रभु, मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हम तेरे लिए कौन सा भवन बना सकते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि प्यारे प्रभु तू पत्थर के बनाए हुए भवन में नहीं रहता खुदा। प्यारे प्रभु, तो वो खुदा है प्यारे प्रभु जिसका स्वर्ग सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है प्यारे खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि आप क्या ने जैसे खुदावन सुलेमान से वो भवन बनवाया खुदा, और अब प्यारे प्रभु सुलेमान ने तुझसे प्रार्थना करी कि जितने लोग खुदावन इस भवन की ओर आंखें उठाकर लगा कर देखते हैं खुदावन, तू उन सब की प्रार्थनाओं को सुन। एक बार फिर मैं खुदावन तुझसे दुआ करता हूँ कि जितने भाई बहन खुदावन अपनी ज़रूरतों को यहाँ लाते हैं और प्यारे प्रभु तेरे भवन में तुझसे जो कुछ भी मांगते हैं प्यारे प्रभु, विनती करता हूँ खुदावन आप उन सब की प्रार्थनाओं को और हमारी प्रार्थनाओं को आप सुने प्यारे प्रभु, और उसे प्यारे प्रभु ऐसे ही प्यारे प्रभु हमें अपने प्रति ईमानदार बनाएं। प्यारे प्रभु, तेरे वचन के प्रति हम ऐसे ही प्यारे प्रभु बड़ी ईमानदारी के साथ चलने वाले और प्यारे प्रभु तुझे भाते हुए लगने पाए खुदा। मैं दुआ करता हूँ जितने भाई बहन प्यारे प्रभु जी जो कुछ भी अपनी भेंटों को निकाल कर देते हैं, सच बात है प्यारे खुदा कि मनुष्य प्यारे प्रभु तेरे लिए क्या भेंट ला सकता है, क्योंकि खुदावन जिस भेंट से तू प्रसन्न है खुदावन वो मन है खुदा, और प्यारे प्रभु वो भाता हुआ हो प्यारे प्रभु। मैं विनती करता हूँ खुदावन हर एक जना जो यहाँ आया है अपने मन के साथ आए प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु अपने मन को भाता हुआ तुझे बलिदान करके चढ़ाए। प्यारे प्रभु, हर एक संसारिक चीज़ें जो हमें सताती हैं, हर एक संसारिक ज़रूरतें जो हमें रोकती हैं खुदावन, वो अभी के अभी प्यारे प्रभु तेरे नाम से दूर हों, और खुदावन हम प्यारे प्रभु अनंत जीवन की खोज करें, जैसा आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु यदि तुम अनंत जीवन की खोज करते हो तो मैं तुम्हें संसारिक वस्तुएं यूं ही देता हूँ। हे मेरे खुदा, एक एक भाई एक एक बहन को खुदावन तेरे समक्ष रखते हैं, सब पर अपनी आत्मा को ढेल। हम सब वो समझदार कुंवारी बने खुदा जो प्यारे प्रभु तेरे आने के प्यारे प्रभु तेरे साथ जाने वाली बने, और अपनी कुप्पियों में तेल कभी ना कम पड़ने पाए मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यारे प्रभु हम सब प्यारे प्रभु एक मन एकजुट होकर ऐसे ही तेरे भवन में इकट्ठा होने पाएं, और प्यारे प्रभु होने दे कि आपका आत्मा आपका लहू प्यारे प्रभु हम सब के जीवन में सदा ऐसे ही काम करने पाए। प्यारे प्रभु दुआ करते हैं कि हमारे अंदर से आप काम करें और हम विश्राम में जाएं खुदा, ताकि हमारे हर एक अंग जो खुदावन पाप के लिए बन जाते हैं खुदा, वो खुदावन हम आज तुझे चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु हमारा यहाँ से खुदावन विश्राम होने पाए, और खुदावन हम तेरे वचन में बहुतायत से परिश्रम करने वाले बने। विनती करते हैं खुदावन पिता हर एक को नाम बनाम बड़ी आशीष दें, हमारे याजक को भी खुदावन और उनके घराने पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे, जो प्यारे प्रभु अपने घरों को छोड़कर आए सब पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे खुदा।
हर एक भाई बहन फेसबुक के माध्यम से जो सुनते हैं उन पर भी आपकी समझ और बुद्धि हो कि प्यार प्रभु वो एक समय में खुदावन तेरे भवन में इकट्ठा होने पाए। हर एक बात में खुदावन आपके नाम को मुबारक मिले खुदावन। प्यार प्रभु जो तूने मुझे राह एक कल दिखाई खुदावन, उस राह को भी खुदावन मैं तेरे समझ रखता हूँ खुदा। होने दे प्यार प्रभु जी की वो राह अगर यदि तूने चुना है खुदावन तो वो मुझे मिले, अर्थात प्यार प्रभु तेरी मर्जी पूरी होने पाए। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से विदा लें तुम्हारे मार्ग में हमें रक्षा रखवाली करें प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु हमारे पीछे इस घर, इस नगर की, इस भवन की प्यार प्रभु आप ही रक्षा रखवाली करें खुदा। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं खुदावन। जो कुछ भी प्यार प्रभु अब भोजन वस्तु खुदावन जिस भी भाई बहन ने प्यार प्रभु तेरे दास दासियों के लिए प्यार प्रभु लाए हैं खुदावन, उस भाई बहन के प्यार प्रभु खत्तों पर बड़ी आशीष दे, खाएं ताकत पाने को जलाली कामों में इस्तेमाल करने पाएं। प्यार प्रभु सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीष धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। कल की मीटिंग की सूचना, कल मीटिंग अलीजा आंटी के यहाँ होगी शाम के 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।